ठीक है पीजे मीर सर, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए। वही मौक़िफ़ जो पहले अपनाया गया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी तौर भी बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, यहाँ 9 मई के बाद एक पेंडोरास बॉक्स खुला है। उससे पहले भी एक मुज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो परवेज़ इलाही के घर पे रेड हुई। तो जब आप एक उनके प्रेसिडेंट पे रेड मारेंगे और फिर कहेंगे मुज़ाकरात भी करना है, तो मुज़ाकरात इस तरह इन हालात में नहीं होते। आपने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है कि ये ताली दो हाथ से बजती है, एक से नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप कहते हैं कि भी मुज़ाकरात, अब PDM कहती है हमने बात नहीं करनी। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मेरी नज़र में जो कि एक्चुअल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो कहती है मुज़ाकरात होने चाहिए और मैं कहता हूँ बिल्कुल होने चाहिए। आप किसी को बैन नहीं करते हैं, आप किसी को बंद नहीं करते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है, विच हंट पे आप जाते नहीं हैं। अभी वो न्यूज़ आ रही है कि हाँ जी असद कैसर को पकड़ लिया है, परवेज़ खटक को पकड़ लिया है, और फिर हम कहें कि मुज़ाकरात हो। नहीं, इस तरह नहीं होता। देखो, हमें बहुत सीरियसनेस दिखानी चाहिए। जिसने गलतियाँ की हैं, अगर आप कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक कोई केसेस हैं, क्या आज ही उनके केसेस खुलने थे? ये पहले क्यों नहीं हुए? क्या ये एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर अ मोमेंट कि हाँ अब ये ट्रैप हो रहे हैं, लेट्स डू इट, एक परसेप्शन बन जाएगा। दिस इज़ नॉट हाउ कंट्रीज आर रन। इसको कहते हैं विंडिक्टिवनेस, इसको कहते हैं रिवेंज। और मैं बार बार कहता हूँ, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आपने पहले नवाज शरीफ के साथ भी ये किया है, आपने जरदारी के साथ ये किया है, और आज आप इमरान के साथ कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं चलती सियासत के अंदर। ठीक है, पकड़ो जिसने गलत काम किया, लेकिन इमीडिएटली करो। अब 20-25 साल पुराने केसेस निकाल के और उनको आगे ले आते हैं पकड़ के, हाँ जी उसने ये किया, उसने ये किया। ये मुल्क का मजाक है। आवाम बड़ी हो गई है। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं एक सप्रेशन को, आज देखेंगे, वो कल क्या कहेंगे हमें? विल दे वांट टू लिव इन दिस कंट्री? नो, आई डोंट थिंक सो। सो हमें संजीदगी दिखानी है, हमें रैशनैलिटी दिखानी है, हमें सब्र दिखाना है, हमें कंसिडरेशन दिखानी है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। हाँ, रिवेंज पे जाना है, वेल गेट ऑन विद इट। पीजे सर, आपकी बात से ही एक बात अखज़ कर रही हूँ। आप मुझे ये बताएं कि ये फिर गिरफ्तारी सियासी थी या फिर जो उनके ऊपर मुकदमात थे उनके तहत की गई? ये बात मैंने आपकी बात से निकाली है। देखें, बात सुने, आपने जो क्वेश्चन किया वैलिड क्वेश्चन है। उनको पुलिस वैसे तो नहीं उठा के लेगी, को केस होगा ना, केस होगा। अगर नहीं है तो कल वो कोर्ट में जाके बेल लेके या बाहर आ जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज, मैं उस पर डिबेट ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, इज दिस द पीरियड कि जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि उसकी परसेप्शन जो बन गई है कि वो टेररिस्ट है, 2 महीने पहले वो बड़ी ज़बरदस्त जमात थी और एक 9 मई के बाद वो टेररिस्ट हो गई है। अभी देखो, आपस में हम बात कर सकते हैं, दुनिया को आप पागल नहीं बना सकते हो। उनको ज़रूर पकड़ो जिन्होंने ये जो गलत काम किए, इस पर कोई दो राय नहीं है। अब तो वो PTI शुक्र है उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, पहले क्यों नहीं बोले? ये इनसे पूछा मैंने कहीं से, कहते जी हमें बंद कर दिया था, हम किसको कह रहे, पार्टी रेडलेस थी, तो कोई था कोई नहीं। सो द क्वेश्चन इज, आपके अंदर अब ये सारों को एक फ्यूचर लेसन है। गलतियाँ बड़ी हुई हैं, फ्यूचर के लिए आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ऐसे शरपसंद अनासर या जो लोग हैं जो कि पार्टीज के अंदर गलत काम कर सकते हैं, इनको स्क्रूटनाइज करें, स्क्रीन करें, फिर इनको ज्वाइन करवाएं पार्टी। ठीक है, पाकिस्तान बार कौंसिल तो अपनी जगह मौजूद ही है, हामिद खान ने भी किया। नवीद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात का बिल पार्लिमानी रिकॉर्ड का जो है वो हासिल कर लिया। तलब किया गया था लेकिन हुकूमत की जानिब से प्रोवाइड नहीं किया गया था। पीजे मीर सर, ये आपसे पूछना चाहूँगी कि वही बात जो आपने भी की और आप देखें कि अदालत ने खुद ही उसको रिकवर कर लिया। जब कोई पार्लियामेंट काम नहीं करती तो उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, इंटरवेंशंस होते हैं। क्यों होते हैं? आर्मी को कोई शौक़ नहीं अंदर आने का, ना ही किसी और को अंदर आने का शौक़ है। जब आप डिलीवर नहीं करते, यही चीज़ होती है। आप अपना काम करो, फौज अपना काम करती है, जुडिशरी अपना काम करती है। द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि ये इंटरवेंशंस क्यों हो रही हैं? इंटरवेंशंस इसलिए होती हैं कि अवाम देख लो, आप टीवी देख रहे हो अभी, मुझे बता दो कितनी महंगाई है। मैं इस हुकूमत को भी ब्लेम नहीं करता, मैं पिछलों को भी नहीं करता। द ब्लेम आता है कि आपका सिस्टम है वो इतना कॉरुगेटेड और ख़राब हुआ है कि जो जिसके विरसे में चीज़ आती है वो अब उसको संभाल ही नहीं सकता। अब हम टांका पट्टी से इस मुल्क को चला रहे हैं, और जब टांका पट्टी से आप इस मुल्क को चलाओगे, नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? ये जमूर को नुकसान होता है और किसी को नुकसान नहीं होता है।
तो बेसिकली जब हम अपने हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज मैनेजर्स, एज MDs, एज चेयरमैन, एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हमारा क्या है? आपकी खिदमत करना। अगर मैं आपकी खिदमत नहीं करूंगा, मैं पैसे बनाने में लग जाऊंगा, तो आप तो गए भाड़ में। बात यही खत्म होती है। इसको हम एड्रेस नहीं करते। नहीं जी, मेरा वो बंदा है तो उसका वो बंदा है, उसका ये बंदा है। यहां कोई किसी का बंदा नहीं है, सब पाकिस्तान वन। और इस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते। मैं आज एक पार्टी लीडर के मुतालिक बात करूंगा ना, चीखे मारेंगे, दूसरे के मुतालिक बात करूंगा, चीखे मारेंगे, तीसरे के मुतालिक। और भाई जिसके अच्छे पॉइंट्स हैं वो तो तुम बोलो ना यार। तुम क्या पाकिस्तान में सारे गंदे हैं, सारे चोर हैं? और यार कोई पाकिस्तान इस तरह चला है? हमने कभी अच्छी बात की है टेलीविजन पे? सिर्फ यही कहा है वो चोर है, वो ये है, वो ये हमारा एक असूल और दस्तूर बन गया। इस तरह ना मुल्क चलते हैं, ना आपके इदारे चलते हैं, ना आपका कोई काम इस दुनिया के अंदर चलता है। सर आप ये बताएं, आप कहते हैं ना कि हमारी 9-10th रिव्यू की तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अब जो तासुर पाया जा रहा है वो तो यही है कि अल्लाह हाफ़िज़ IMF। देखें, इफ्तिखार एक अभी पॉइंट रेस के सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपकी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी जो गवर्नमेंट है ये इस वक्त डिफेंसिव पे है। अब ये या तो टैकल करे अपनी ऑपोजिशन को या ये काम करे, आप मुझे बता दें। तो बात यहाँ आती है कि जो गवर्नमेंट पे तनकीद आ रही है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा यहाँ, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद बर्दाश्त करना ना सीखें ना करें। तनकीद होती है, इसी तरीके से तनकीद से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो तनकीद जो चल रही है वो पर्सनल लेवल पे चल रही है, वो प्रोफेशनल लेवल पे नहीं चल रही। हम फैमिलीज़ पे आ गए हैं और लड़की अपने औरतों की बहनों माओं के ऊपर हम कर रहे हैं। ये हमारी पॉलिटिक्स नहीं है। ये कम से कम हमारे जो इनिशियल थे पॉलिटिशियंस, उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। अब हम एक बात करनी है पॉजिटिव। इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, he has agreed to everything whatever the IMF wants। 9th रिव्यू खत्म होगी बात। और 10th तुम हमसे क्यों मांग रहे हो? अभी तो हमें पता नहीं है हमारी SMEs का क्या हाल है, हमारी टेक्सटाइल्स बैठ गई हैं। हमने तो पैसे कमा के तुम्हें वापस ही करने हैं ना। हमारा तो प्रॉब्लम है, हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, तो डेट सर्विसिंग के लिए पैसा तो आएगा ना कहीं से। तो अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम डेट सर्विस कहाँ करेंगे? सो हाउ कैन वी गिव, इसकी शराइत सारी मान लें कि हाँ जी 10th रिव्यू जो है वो बिल्कुल एग्रीड है तो हम आपको ये करेंगे। चलो हाइपोथेटिकली एग्री भी कर दें, तो कल अगर ना हो वो कहेगा ये तो देखो जी फिर ये झूठ बोल गए, ये तो डिफ़ॉल्ट कर गए। सो मैं समझता हूँ जब डिफ़ॉल्ट की बात आती है ऑन अ लाइटर वेन, श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है ना, उसका रुपया आज पाकिस्तान से तगड़ा है। सही। क्यों? बैंकरप्ट हो गया ना, बैंकरप्ट हो इनकार कर गया। दिया, उसका पैसा कोई नहीं है, उसने इनकार करके कर दिया। तो तकड़ा हुआ दोबारा IMF से उसने प्रोग्राम लिया, खत्म हो गया है। मैं कह रहा हूँ उसको